अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम की बहाली और टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए जिन नए इकदाम का ऐलान किया, उससे स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ देखा गया। अपोजिशन की शदीद तनकीद का हुकूमत को सामना करना पड़ा। ऐलान के फौरन बाद स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट्स गिर गई, फिर 1665 पॉइंट्स नीचे बंद हुई, क्योंकि 10% के इजाफी सुपर टैक्स का शहबाज शरीफ ने अचानक ऐलान कर दिया, जिसकी मार्केट्स में तवक्को नहीं थी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पहले ही सालाना 30 करोड़ रुपए से ऊपर कमाने वालों के लिए 4% इजाफी टैक्स का ऐलान कर चुके थे, मगर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फिर वज़ीर खजाना ने 13 सेक्टर्स के लिए टैक्स की शरह को 29% से बढ़ाकर 39% कर दिया। अचानक इस माली साल ही की कमाई पर टैक्स की शरह में 10% का इजाफा कर दिया और उसे गुर्बत कम करने के टैक्स का नाम दे दिया। अमीर से लेकर गरीब को रिलीफ देने का नाम दिया है। इसके अलावा तनख्वाहदार तबके को जिस रिलीफ का ऐलान किया गया था, वो भी वापस ले लिया गया है। अब माहाना 50,000 से 1 लाख तक की तनख्वाह पर 2.5% टैक्स देना होगा। 1 लाख से 3 लाख रुपए की तनख्वाह पर 12% टैक्स देना होगा और इससे ऊपर के स्लैब्स पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। और हुकूमत ने अपना टैक्स टारगेट 7,000 से बढ़ाकर 7,470 अरब रुपए कर दिया है। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक इन इकदाम से इन 13 सेक्टर्स यानी चीनी, सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, सिगरेट, फर्टिलाइजर्स, बैंक्स, ऑयल एंड गैस, मशरूबात, गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां, एयरलाइंस, केमिकल और LNG टर्मिनल की कंपनीज के मुनाफे में 10 से 15% की कमी आएगी, क्योंकि हुकूमत ये रकम इजाफी टैक्स की मद में ले जाएगी। इन इकदाम पर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने सख्त तनकीद की। आपने क्या किया, 13 कंपनियों पे 10% रेट बढ़ा दिया। आपका जो इस वक्त टैक्स का इफेक्टिव रेट है वो 40 से 60% हो गया है। बैंकों के ऊपर 58% है। वो कैसे वो पैसे बनाएंगे? ये महंगाई का तूफान आएगा। उसके बाद बैंकों ने अपने रेट्स बढ़ा देने हैं। उससे ये है कि छोटा ताजर, छोटी बिजनेसेस वो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। कौन देगा 24, 25, 26% इंटरेस्ट रेट? आपकी अभी फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई। 10% 13 इन्होंने इंडस्ट्रीज को लगाया, वो भी बंद होना शुरू हो जाएंगी। वो अफराद-ए-ज़न जो है उससे जो है डेट सर्विसिंग जो 3,900 बिलियन की बात कर रहे हैं, वो 1 ट्रिलियन से बढ़ जाएगी। वो बहुत बड़ा होल होगा। इसका मतलब एक और बजट आएगा। IMF फोर्स करेगा इनको। मगर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने आज कौमी असम्बली में इन इकदाम का दिफा किया और बताया कि मेरी कंपनी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स का इजाफी बोझ पड़ेगा। जो हमने टैक्स लगाए वो इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। हमने पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाए और उससे हम ज़्यादा पैसे लेंगे ताकि हमको दुनिया भर में जाके अपनी झोली ना फैलानी पड़े और हम थोड़ा बजट डेफिसिट कम कर सकें। जनाब स्पीकर, आप इस बात की मुझे क्रेडिट दें, मैंने अपने वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनियों के ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगाया है और मैं वज़ीर आज़म को भी क्रेडिट देता हूँ कि बिल्कुल ये बात उन्होंने अप्रूव करी है और मैं अपनी कंपनियों के ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगेगा। मेरी कंपनियाँ 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स देंगी जितना देती थी उससे, और वज़ीर आज़म की कंपनियां, बेटों की कंपनियां भी देंगी। तो अगर हम और लोगों को कह रहे हैं कि टैक्स दो, तो हम खुद भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जो डिफ़ॉल्ट की नैच पे ये लेकर आए थे PTI वाले, उससे हमने मुल्क को बचाया है। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला कहीं अब डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है, अब तरक्की की तरफ जाएगा। इसके साथ ही कल स्टेट बैंक ने जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए, उनके मुताबिक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 8.2 अरब डॉलर्स की खतरनाक सतह पर आ गए थे। मगर आज वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया कि चीन से 2.3 अरब डॉलर्स की रकम स्टेट बैंक को मौसूल हो गई है, जिससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है।